जब काल आप पर डंडा लगाएगा तब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए धन का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को दंड देना या धन को हम लेकर किसी निर्दोष को दोषी साबित कर देना, ये सब प्रकार से बाधक ही है, कभी सुखी नहीं रह सकते। और ऐसे बहुत से हमारे सामने बड़े बड़े अधिकारी आकर के रोए हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता और ऊपर से मुझे करने के लिए आदेश दिया जाता है, अब मैं इसको क्या करूं, खुली तौर पर बोले मैं इसका क्या। तो ये बात बताओ अशांति पैदा ही करेगी। पर जी सबको अभी तत्काल चाहिए, अभी धन आया, अभी गाड़ी आई, अभी बस वो परिणाम महाराज जी 10 साल 15 साल मुझे लगता है कि अगर आप कोई ऐसा कर्म कर देते हैं तो वो कर्म आपसे ऐसा कर्म करा देगा जो आप ना चाहते हुए दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमें हमारे पद के अनुसार सरकार दाल रोटी खाने की व्यवस्था देती है, भगवान की कृपा से ऐसा जो जहां है देती है। अब आप इसके बाद मर्सरीज में बैठने की लालसा करें और फिर गलत ढंग से, तो वो मर्सरीज ही आपको जला देगी। ऐसी जगह एक्सीडेंट होगा जहां आप निकल ही नहीं पाओगे, उसी में भुन जाओगे। अधर्मा आचरण कभी आपको सुखी नहीं कर सकता। ये मतलब खुल के बात समझ लो। हम शास्त्र और संत और समाज तीनों से मिला के कहते अधर्मा आचरण कभी आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। हाँ, धर्म से हो सकता है आप साइकिल से चलो, आपका उपहास लोग करें, अधर्म से हो सकता है आप मर्सरीज से चले, लोग आपको सलाम करें, लेकिन परिणाम दोनों का समझ लो। तो अधर्माचरण करने वाला बढ़ता दिखाई दे तो ये जान लेना उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। अब ये जो है फ्यूज होगा, बहुत हाइलोजन जैसा चमक रहा है 0 वाट में, अगर 14,000 की बिजली मारी जाए तो धज्जियां उड़ जाए, ऐसे धज्जियां उड़ेंगी अधर्माचरण करने वाले को। इसलिए हमारी प्रार्थना, नमक रोटी खाओ और अपने अधिकार के अनुसार चलो। किसी से ऐसी घूस या धन दक्षिणा मत लो जो तुम्हारे परिवार को शोक में मग्न कर दे। बहुत कभी कभी ऐसे गलत आचरण हो जाते हैं कि बड़े निर्दोष और गरीब पिस जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अर्थ में सबूत बहुत बड़े बड़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनको भगवान इतनी बढ़िया बुद्धि दिए हैं अपने बचाव पक्ष की कि वो इतने साबूत इकट्ठा कर लेंगे कि आपको प्रमाण मिलने लगेगा कि सही है। लेकिन भगवान है वो कहीं ना कहीं फिर वो अनुभव करा देते हैं कि गलत तो गलत ही होता है। हमारे एक नारायण स्वामी जी जज थे, वो संत बने तो वो इसी बात से बने। जब एक को फांसी की सजा निश्चित कर दी तो वो रो के बोला कि अब सजा तो आपने कह दी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं निर्दोष हूं। तो उनके हृदय में आया कि हे भगवान, क्या ये निर्दोष है? अगर ये निर्दोष है तो साक्ष्य हमारे सामने, हम उनके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है तो मुझे हृदय में संकेत करे, मैं 5 मिनट देता हूं, मुझे संकेत करे कि सही है। 5 मिनट में हृदय में आया कि बिल्कुल सही है, इसका कोई अपराध नहीं है। तो उनका गजब हो गया, मैंने फांसी की सजा दी और निरपराध है। भगवान अंदर कह रहे निरपराध है, तो भगवान मुझे साक्ष्य दीजिए, एक बार मुझे प्रमाणित कीजिए कि यह निर्दोष है। पीछे की अदालतों से फिर जब साक्ष्य एकत्रित होते हुए उसको बचा लिया, इसके बाद इस्तीफा दिया और हिमालय की तरफ गए कि अब मैं अपने जीवन को भगवान के चरणों। अब वो इतने प्रवीण थे कि जिससे कहे कि मैं जज था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं वो सब दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, तो सब कोई तैयार। उनके मन में था कि जो मेरे जज पदवी सुनकर और मेरा ऐश्वर्य सुनकर मेरी तरफ घृणा दृष्टि से देखे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। जो मुझे जज देखकर मेरी प्रॉपर्टी को देखकर दीक्षा देना चाहे, मैं उसे कभी गुरु नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा मिले ही नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो मैं पहाड़ से गिरकर नाथ को अपना जीवन दे देता हूं, प्रभु को जीवन दे देता हूं। ऐसा उनके मन में विचार। तो जे ही पहाड़ में चढ़कर नीचे की तरफ गिरने थे तो पीछे से ऐसे भगवान सर्वव्यापी है और देखा एक संत। उनका क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है? बोले मुझे गुरु नहीं मिल रहे जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। तो बोले नारायण 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 नारायण, और अंतर ध्यान, बस उन्होंने पकड़ लिया। एक टाट की केवल लंगोटी लगाते थे और नारायण 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 इतना नाम जप किया कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी राधा बाबा जब गीता वाटिका में थे तो जब उनके से मिले तो उनकी नस नस में नारायण नारायण चल रहा था। वो एक नली ऐसे कहीं भी लगा दो, ऐसे पाइप, और कान में लगाओ तो आपको कहीं से भी सुनाई देगा नारायण नारायण ना। इतना नाम रात दिन नारायण स्वामी जपे कि नारायण में हो। और वो जज स्वामी कहे जाते थे, पहले जज थे, वैराग्य इसी बात से हो गया उनको।